नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेबुला नेक्सस पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय के उन रहस्यमयी और भयानक अध्यायों की ओर जो न केवल हमारे ग्रह के इतिहास को परिभाषित करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि पृथ्वी ने कितनी तबाही और संघर्ष झेला है। क्या आप तैयार हैं उस काले इतिहास से रूबरू होने के लिए जिसने जीवन को कई बार मिटा दिया और फिर से खड़ा किया? तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। चलो देखते हैं। विशाल उल्कापिंडों का कहर करीब 65 मिलियन साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल उल्कापिंड जिसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर था, पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसने डायनासोर समेत 75% जीव जंतुओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस घटना को क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन कहा जाता है। जब उल्कापिंड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा तो उसने लगभग 100 मिलियन मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा छोड़ी। इसके परिणामस्वरूप महासागरों में सुनामी उठी। धूल और राख का गुबार वायुमंडल में फैल गया, जिसने सूरज की रोशनी को महीनों तक रोक दिया। पृथ्वी पर तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे पौधों और जानवरों की खाद्य श्रृंखला टूट गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहली या आखिरी बार नहीं था? पृथ्वी पर समय समय पर उल्कापिंड गिरते रहे हैं। लगभग 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में एक उल्कापिंड का धमाका हुआ था, जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को तबाह कर दिया। और आज भी वैज्ञानिक हर समय अंतरिक्ष की निगरानी करते हैं ताकि ऐसे संभावित खतरों का पहले से पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, यह विशाल उल्कापिंड हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी का अस्तित्व कभी भी खतरे से बाहर नहीं है। दूसरा है ज्वालामुखियों की प्रलयकारी शक्ति। तो चलिए जानते। पृथ्वी के इतिहास में ज्वालामुखियों ने न केवल इस ग्रह की बनावट को आकार दिया है, बल्कि इसे विनाश के कगार पर भी पहुंचाया है। करीब 25 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे इतिहास में पर्मियन एक्सटिंक्शन या ग्रेट डाइंग के नाम से जाना जाता है। सिबेरियन ट्रैप्स नाम की ज्वालामुखीय श्रृंखला में इतने बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए कि इसने पूरे ग्रह के पर्यावरण को बदल कर रख दिया। ये विस्फोट लगातार हजारों सालों तक चलते रहे। लावा ने करोड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ढक लिया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भर गईं। ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड ने तेजाबीय वर्षा का रूप लिया, जिसने पौधों और जीवों को खत्म कर दिया। समुद्री जीवन का विनाश। महासागर ऑक्सीजन की कमी के कारण जहरीले हो गए और 90% समुद्री प्रजातियां खत्म हो गयी। इस घटना ने पृथ्वी पर 70% स्थलीय और 90% समुद्री जीवन को खत्म कर दिया। लेकिन ज्वालामुखियों का प्रभाव केवल विनाशकारी नहीं है। समय के साथ इन्हीं ज्वालामुखीय गतिविधियों ने भूमि का निर्माण किया। ज्वालामुखी राख ने मिट्टी को उपजाऊ बनाया और आज भी इनकी गर्मी से भू-ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये ज्वालामुखी महीनों तक जलते रहे और वातावरण में जहरीली गैसों का भंडार बना, जिसने जीवन को खत्म कर दिया। अब बारी है बर्फ की चादर से ढकी पृथ्वी इस विषय पर नजर डालने की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पूरी पृथ्वी बर्फ का विशाल गोला बन गई थी? इस घटना को स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। यह घटना लगभग 70 करोड़ साल पहले हुई थी और इसका प्रभाव पृथ्वी के हर कोने पर पड़ा। पृथ्वी का औसत तापमान इतना कम हो गया कि महासागर और सतह पूरी तरह जम गए।
भूमध्य रेखा तक बर्फ की मोटी परतें फैल गईं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और सूर्य से कम गर्मी मिलने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई। जीवन पर संकट। महासागरों में रहने वाले सूक्ष्म जीव, जो सूर्य की रोशनी पर निर्भर थे, बर्फ की मोटी परत के कारण लगभग खत्म हो गए। पृथ्वी पर जीवन बेहद सीमित और संघर्षशील हो गया। वायुमंडल में बदलाव। ज्वालामुखीय गतिविधियों ने धीरे धीरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बर्फ पिघलने लगी। कैसे खत्म हुई यह स्थिति? लगातार ज्वालामुखीय विस्फोटों से वातावरण में गर्मी बढ़ी और बर्फ पिघलने लगी। जब बर्फ पिघली तो कार्बन चक्र ने तेजी से काम किया और पृथ्वी पर जीवन की नई शुरुआत हुई। इस घटना के बाद जटिल जीवन प्रकार का विकास शुरू हुआ। स्नोबॉल अर्थ हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी ने कितने कठिन संघर्षों के बाद आज का स्वरूप पाया है। यह घटना केवल एक विनाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की कहानी है। अब बारी है आखिर में जानने की भविष्य के खतरे के बारे में। आज हम पृथ्वी के इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा समय जब हमारे अपने कार्यों से ग्रह पर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यह खतरा कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि धीमे धीमे बढ़ता हुआ संकट है, जिसे हम जलवायु परिवर्तन के रूप में जानते हैं। क्या है जलवायु परिवर्तन? औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव गतिविधियों ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को वायुमंडल में फंसा देती हैं। नतीजा, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे हमारी पारिस्थितिक प्रणाली गड़बड़ा रही है। भविष्य के संभावित खतरे। ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का बढ़ता स्तर। आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे समुद्र का स्तर हर साल बढ़ रहा है और 2050 तक कई तटीय शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और टोक्यो पानी में डूब सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। तूफान, बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं अधिक तीव्र और बार-बार होने लगी हैं। भारत जैसे देशों में कृषि संकट बढ़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। जैव विविधता का ह्रास। वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण हर साल 10,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इससे पृथ्वी के संतुलित पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। मानव स्वास्थ्य पर असर। प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। गर्मी बढ़ने से डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अगर हमने कदम नहीं उठाए तो 2100 तक पृथ्वी का औसत तापमान 3 से 5 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। महासागरों में ऑक्सीजन की कमी और अम्लीकरण से समुद्री जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। खाद्य और जल संकट दुनिया भर में संघर्ष और युद्ध का कारण बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएं। कोयले और तेल की जगह सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं। वनों का संरक्षण करें। वनों की कटाई रोकें और बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण (रिफॉरेस्टेशन) को बढ़ावा दें। अपनी आदतें बदलें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। सार्वजनिक परिवहन और साइकिल जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाएं। नीतियों का समर्थन करें। ऐसी सरकारी नीतियों का समर्थन करें जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाती हैं। आज हमें यह तय करना है कि क्या हम इस ग्रह को एक और काले अध्याय में धकेल देंगे या इसे बचाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। यह हमारे हाथ में है। दोस्तों, पृथ्वी का इतिहास हमें यह सिखाता है कि यह ग्रह कितना शक्तिशाली और कमजोर दोनों है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ,
चैनल नेबुला नेक्सस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अनोखी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।